नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में उछाल आ गया है। बढ़ते भाव में ग्राहकों के लिए सोना खरीदना हो गया है मुश्किल। वैश्विक स्तर पर सोने चांदी की कीमतों में उछाल जारी है। दोनों धातुओं की कीमतें इस वर्ष के उच्चतर स्तर पर पहुंच गई हैं। लॉकडाउन के शुरू से खत्म होने तक भाव में तेजी रही है। जुलाई माह में पहली बार सोना 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। चांदी भी 60,000 रुपये प्रति किलोग्राम के पार चली गई है। ऐसे में आम ग्राहकों के साथ निवेशक भी निराश हैं। शनिवार को सोने के भाव में 57,500 रुपये प्रति 10 ग्राम व चांदी 71,500 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। जून जुलाई से सोने चांदी की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों से ग्राहकों में निराशा है। ऐसे में आगामी वैवाहिक सीजन में जिन लोगों के घरों में वैवाहिक आयोजन होने हैं, उन लोगों के लिए सोने चांदी की बेतहाशा बढ़ रहे भाव में आभूषण खरीदना मुश्किल होगा। राजस्थान पत्रिका ने अपनी पूर्व प्रकाशित खबरों में मार्केट विशेषज्ञों का हवाला देते हुए बताया था कि इस साल के अंत तक सोने चांदी के भाव में तेजी बनी रहने की संभावना है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। एसबीआई 42 करोड़ ग्राहकों के लिए शुरू करने जा रही है ये नई सर्विस। जानिए क्या है इसकी खासियत। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई बीते वित्त वर्ष में धोखाधड़ी का सबसे बड़ा शिकार हुआ है। स्टेट बैंक को सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। एसबीआई द्वारा इस अवधि के दौरान 44,612.93 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से जुड़े 6,964 मामले सूचित किए गए हैं। यह रकम बीते वित्त वर्ष के दौरान 18 सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी के जद में आई कुल धनराशि का करीब 30% है। इसलिए एसबीआई बेहतर सर्विस को लेकर लगातार कदम उठा रहा है। इन दिनों एसबीआई अपने ग्राहकों को सावधानी बरतने की सलाह भी दे रहा है। ग्राहकों से कहा जा रहा है कि वे किसी भी अनजान शख्स या किसी को फोन या ईमेल पर ओटीपी अकाउंट से जुड़ी जानकारी ना दें। बैंक ग्राहकों को जितना अलर्ट और सुरक्षित रहने के लिए कहते हैं, उतना ही खुद को भी तकनीक के अनुसार सुरक्षित बना रहे हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों को ओटीपी आधारित कैश निकासी की सुविधा देता है। अक्सर ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिसमें एटीएम के जरिए किसी ग्राहक के कार्ड की जानकारी क्लोनिंग से चुरा ली जाती है। ऐसे में ग्राहक के खाते से पल भर में डुप्लीकेट कार्ड के जरिए ठग पैसे निकाल लेते हैं। एटीएम से कैश निकासी को सुरक्षित बनाने के लिए एसबीआई ग्राहकों को ओटीपी आधारित कैश निकासी की सुविधा दी गई है। एसबीआई की ओटीपी आधारित कैश निकासी की सुविधा के तहत कोई भी रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 10,000 रुपये या इससे ज़्यादा कैश निकासी के लिए एटीएम पर जाएगा तो अब उनसे ओटीपी मांगा जा रहा है। ये ओटीपी रजिस्टर्ड नंबर पर आएगा। ओटीपी डालकर ग्राहक 10,000 रुपये या इससे ज़्यादा रकम नहीं निकाल सकते हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। इस ओटीपी को एटीएम में दर्ज करने के बाद ही कैश निकासी संभव है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल डीजल के दाम जाने आज कितनी है कीमत। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता में पेट्रोल डीजल के दाम पहले की तरह ही। हालांकि 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने डीजल के दाम में 8.36 रुपये की कटौती की थी, जिससे दिल्ली में डीजल का दाम बाजार में 73.56 रुपये प्रति लीटर हो गया है। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपये प्रति लीटर है, वहीं डीजल की कीमत 73.56 रुपये प्रति लीटर है। आईओसीएल की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 82.05, 87.19 और 83.63 रुपये प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम 77.6, 80.11 और 78.86 रुपये है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। इन्हीं मानकों के आधार पर डीजल पेट्रोल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट डीजल रेट में ये कॉस्ट भी जुड़ती है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। ग्रुप ए के कर्मचारियों के वेतन में 15%, ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए 10% और ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के वेतन 5% कटौती का आदेश वापस हो गया है। जी हां, जून में फैसला लिया गया था
कि ग्रुप ए के कर्मचारियों के वेतन में 15%, ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए 10%, जबकि ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के वेतन में 5% की अस्थायी कटौती की जाएगी। कोरोना संकट के बीच मिजोरम सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थितियों में मामूली सुधार के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की अवधि को रोक दिया है। शुक्रवार को सरकार के एक आदेश में कहा गया कि जून से अगस्त तक की अवधि के लिए वेतन कटौती का फैसला अब जुलाई तक ही मान्य रहेगा, यानी कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती जुलाई तक ही प्रभावी रहेगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि अब कर्मचारियों को अगस्त माह से पूरी सैलरी मिलेगी। इसमें कहा गया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ खाता रखने वाले कर्मचारी अपने जीपीएफ खाते में आस्थगित वेतन प्राप्त कर सकते हैं या कैश के जरिए जीपीएफ खाते में क्रेडिट विकल्प को चुने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जून और जुलाई के महीने के लिए स्थगित वेतन का पुनर्भुगतान अगस्त के वेतन के भुगतान के साथ एक किस्त में किया जाएगा। कोरोना संकट महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच जून में फैसला लिया गया था कि ग्रुप ए के कर्मचारियों के वेतन में 15%, ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए 10%, जबकि ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के वेतन में 5% की अस्थायी कटौती की जाएगी। इन कर्मचारियों को भी राहत मिली है। जम्मू एंड कश्मीर में बैंक के 2800 कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया गया है। इन कर्मचारियों का वेतन जम्मू कश्मीर कोर्ट के आदेश पर जारी किया गया है। एंटी करप्शन श्रीनगर की ट्रायल कोर्ट द्वारा इन बैंक कर्मचारियों का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी ने किसानों को दिया है बड़ा तोहफा, कृषि विकास के लिए जारी किया 1 लाख करोड़ रुपए का फंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ की परियोजना का शुभारंभ किया है और पीएम किसान योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त जारी भी कर दी गई है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही किसानों के बैंक खातों में सुबह ही धन हस्तांतरण शुरू कर दिया गया था। इससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के एक किसान प्रवीण ने बताया कि उनके पास सुबह 9 बजे ही बैंक का मैसेज आया कि उनके खाते में पीएम किसान योजना के तहत 2,000 रुपये जमा किए गए हैं। इससे सरकार की तत्परता और किसानों के प्रति प्रतिबद्धता साफ झलकती है। इस कार्यक्रम में लाखों किसान सहकारी समितियां और देश भर में लाखों नागरिकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए फाइनेंसिंग सुविधा को अपनी मंजूरी दी है। इस फंड का इस्तेमाल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी फार्मिंग असेट जैसे कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर्स, प्रोसेसिंग यूनिट आदि का निर्माण में किया जाएगा। इससे किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए की राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों की मदद से उपलब्ध कराई जाएगी। 12 सरकारी बैंकों में से 11 ने पहले DCFW के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। परियोजना को व्यावहारिक बनाने के लिए लाभार्थियों को 3% ब्याज राहत और 2 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इस योजना के लाभार्थियों में किसान, PSC मार्केटिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, FPO, SHG, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, एग्री स्टार्टअप्स और सेंटर स्टेट एजेंसी या स्थानीय निकाय द्वारा समर्पित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट शामिल होंगे। 1 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.9 करोड़ से अधिक किसानों को 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत आधार से जुड़े लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए जाते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, जानिए क्या है पे स्केल वेतनमान के नियम। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है उपयोगी खबर है। 7वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतनमान नियमों का एक पुलिंदा है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और अन्य सभी कर्मचारी जिन पर ये नियम लागू होते हैं वे इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। वे किसी भी वेतन लाभ या भत्ते की सुविधा को छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इससे मिस करने का मतलब अच्छा खासा नुकसान होगा। आज हम आपको सरकारी अधिसूचना के अनुसार 5 बातों की परिभाषाएं और उनके संक्षेप में विवरण बता रहे हैं, जो कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रणाली में शामिल होने के लिए लागू होती है। इसमें एक मुख्य तौर पर बेसिक पे बैंड और ग्रेड पे या पे स्केल शामिल है। मौजूदा मूल वेतन का अर्थ है कि निर्धारित मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन मौजूदा पैमाने में वेतन का भुगतान होना। सरकारी सेवक के संबंध में मौजूदा वेतन बैंड और ग्रेड पे का अर्थ है इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख पर सरकारी कर्मचारी के लिए लागू होने वाले पे बैंड और ग्रेड पे पर। मौजूदा स्केल का मतलब होता है उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, उच्च प्रशासनिक ग्रेड। सर्वोच्च पैमाना में इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख पर सरकारी सेवक के पद के लिए लागू वेतनमान और यह कैबिनेट सचिव के लिए लागू होता है।
मौजूदा वेतन संरचना का अर्थ होता है इन नियमों के लागू होने से ठीक पहले की तारीख पर वेतन और बैंड और ग्रेड वेतन की वर्तमान प्रणाली या पद के लिए सरकारी सेवक के पद के लिए लागू होने वाला वेतनमान होता है। मौजूदा बेसिक पे, मौजूदा पे बैंड और ग्रेड पे और मौजूदा स्केल का अर्थ है किसी सरकारी कर्मचारी के लिए इस तरह होगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी 2016 को प्रतिनियुक्ति पर भारत के बाहर गया था या लीव पर था या विदेश सेवा में था तो वह इस स्केल के लिए पात्र होगा। मौजूदा परिपलब्धियों का मतलब होता है मौजूदा मूल वेतन और मौजूदा महंगाई भत्ते को जनवरी 2006 के पहले दिन के सूचकांक के औसत पर आंका जाना। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।